अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद वलीद में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे 27 साल तक कैद में रखा गया सिर्फ इसलिए कि वो आज़ादी की बात करता था। जिसने इक़्तिदार में आकर इंतकाम नहीं लिया बल्कि अपने दुश्मनों को भी गले लगाया। वो नाम जो जुल्म के खिलाफ मुज़ाहमत और अमन व मुफाहिमत की अलामत बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला की। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं नेल्सन मंडेला कौन थे और वो कैसे कैद में रहने के बावजूद सदर बने। नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1918 को जनूबी अफ्रीका के मशरकी सूबे केप के एक छोटे से गांव वीजू में पैदा हुए। उनके वालिद हेनरी मंडेला एक मुकामी कबीले थेम्बो के सरदार थे। मंडेला को बचपन में ही कबायली रवायात, इंसाफ और क़यादत के असूलों से रोशनास कराया गया। जब वो सिर्फ 9 साल के थे उनके वालिद का इंतकाल हो गया। मंडेला को खानदान ने शेफ्स के यहाँ तालीम के लिए भेज दिया। एक उस्ताद ने उन्हें अंग्रेजी नाम नेल्सन दिया क्योंकि अंग्रेजी निज़ाम तालीम में अफ्रीकी नामों को कबूल नहीं किया जाता था। नेल्सन मंडेला ने फोर्ट हिल यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, लेकिन वहाँ तलबा के हुकूक के लिए एहतजाज में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें निकाल दिया गया। बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेट वाटरलैंड से कानून की तालीम मुकम्मल की। ये वो वक्त था जब जनूबी अफ्रीका में अपार्थाइड नामी नस्ल परस्ती का सरकारी निज़ाम नाफिज हो चुका था, जहाँ से अवाम अफराद को इंसान ही नहीं समझा जाता था। 1944 में मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की और उसकी यूथ लीग के बानियों में शामिल हुए। उन्होंने मुल्क भर में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ तहरीक शुरू की। उनका मानना था कि पुरअमन एहतजाज से ही तब्दीली आएगी। 1952 में उन्होंने डिफाइंस कैंपेन शुरू की, एक मुनज़्ज़म सिविल नाफरमानी तहरीक जिसमें सियाफ़ाम अफराद ने नस्ली कवानीन की खिलाफ वर्जी की। 1961 में मंडेला ने पुरअमन तहरीक के साथ साथ मुखालिफ हुकूमत अस्करी तंजीम उमखोंटो वी सिज़वे कायम की क्योंकि हुकूमत की जारहियत बढ़ चुकी थी। 1962 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1964 में मशहूर रिवोनिया ट्रायल में उम्र कैद सुना दी गई। मंडेला ने समाअत के दौरान अदालत में कहा, मैंने एक ऐसा जमहूरी और आज़ाद माशरा तस्वर किया है जहाँ सब बराबर हों। ये एक ऐसा नस्बुल-ऐन है जिसके लिए मैं जीने, जद्दोजहद करने और अगर ज़रूरत पड़ी तो मरने के लिए भी तैयार हूँ। मंडेला ने अपनी ज़िंदगी के 27 साल जेल में गुजारे, जिनमें 18 साल रोबन आइलैंड पर सख्त मुशक्कत करते हुए गुजरे। वहाँ उन्हें रोजाना चूना पत्थर तोड़ने का काम दिया जाता था। खतूत तक लिखने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। दुनिया भर में उनके हक में आवाजें बुलंद हुई, जिसके बाद 11 फरवरी 1990 को नेल्सन मंडेला जेल से रिहा हो गए। उनकी रिहाई के बाद उन्होंने मुल्क भर में मुफाहमत, अमन और जमहूरियत की बात की। 1994 में जनूबी अफ्रीका में पहली बार आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात हुए और नेल्सन मंडेला मुल्क के पहले सियाह फाम सदर बने। उन्होंने ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन कायम की ताकि माजी के जख्म भरे जा सकें। मंडेला ने अपनी तकरीब हल्फ बर्दारी में उन्हीं के जेल के मुहाफिजों को मदऊ किया जिन्होंने उन्हें बरसों कैद रखा था। मंडेला ने सदारत के बाद इक़्तिदार छोड़ दिया क्योंकि वो समझते थे कि असल लीडर वो होता है जो दूसरों को आगे बढ़ने का मौका दे। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी में एड्स, बच्चों की तालीम और आलमी अमन के लिए काम किया। 5 दिसंबर 2013 को वो 95 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन आज भी उनका पैगाम जिंदा है। नेल्सन मंडेला ने हमें सिखाया है कि माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। सच्चा लीडर वही होता है जो अपने अवाम की खिदमत करे, ना कि अपनी ताकत का मुजाहिरा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।